राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 2025 जो अंतिम एकादशी है, पौष महीने की इस साल की अंतिम एकादशी, पौष माह की पुत्रदा एकादशी बहुत जल्द आने ही वाली है। कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये बहुत बड़ा असमंजस है। हमेशा एकादशी 2 बार पड़ जाती है, 2 दिन पड़ती है, तो किस दिन व्रत रखा जाएगा, 30 को या 31 को? एकादशी 2 दिन पड़ रही है। एक स्मार्क वाली एकादशी बोलते हैं और वैष्णव की एकादशी बोलते हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है, तो ऐसे ही एकादशी हर बार 2 बार हो ही जाती है। तो बड़ा असमंजस लगता है कि किस दिन का व्रत हमें करना चाहिए। देखिए, जो भी एकादशी हो, जो एकादशी जिसमें दशमी युक्त हो, दशमी लगती हो, वो एकादशी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो स्मार्क करते हों और चाहे वैष्णव संप्रदाय के लोग करते हों। तो हमेशा जो दूसरे दिन की एकादशी होती है, वही एकादशी करनी चाहिए। उस एकादशी को करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिसमें एकादशी में जो द्वादश लगती है, वो एकादशी द्वादश वाले दिन जिस दिन पारण होता है, वो बहुत पुण्य फलदायक होती है। वही एकादशी करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है एकादशी का। पौष मास की पुत्रदा एकादशी हिंदू धार्मिक ग्रंथ पौष मास का जो अत्यंत पावन एकादशी मानी जाती है और इस साल की अंतिम एकादशी है। इससे पुत्र प्राप्ति, संतान सुख, परिवार की समृद्धि, जीवन में कल्याण की कामना किया जाता है। जो निसंतान दंपत्ति होती है, वो अपने पुत्र की कामना करके व्रत को करते हैं और ठाकुर जी से अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति करते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। सनातन धर्म में पौष माह अत्यंत अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में जितने भी किए गए व्रत, जप, दान, फल की कई गुना बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि ये महीना ठाकुर जी को बहुत अत्यंत प्रिय है। पौष का महीना, पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की, और इस माह की विशेष तिथि है कि ये व्रत भगवान श्री हरि नारायण जी को बहुत प्रिय है। एकादशी का व्रत श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। जो भी उनके भक्तजन होते हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत जो किया जाता है, ठाकुर जी की अनंत कृपा बनी रहती है और माँ भगवती श्री लक्ष्मी जी को ये समर्पित किया जाता है। ये एकादशी संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि, पारिवारिक सुख शांति और अत्यंत फलदायी कल्याणकारी होता है। इस दिन उपवास, पूजा अर्चना और विष्णु मंत्र का जाप किया जाता है। विष्णु चालीसा पढ़ी जाती है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाता है, जिससे कि हमारे जीवन में सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद मिलता ही रहे। पुत्रदा एकादशी सदैव वर्ष में 2 बार आती है, एक श्रावण के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। तो ये इस साल की सबसे अंतिम और लास्ट एकादशी है। तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, संतान की आशीर्वाद और उनको पुण्य फल प्राप्त होता है कि हमारे संतान को दीर्घायु दीजिए। आप जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए होती है, तो ये व्रत को करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति और साथ ही साथ बाबा महादेव पिताजी और ठाकुर जी की कृपा से बड़ी ही जल्दी से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो जो कि ये तिथि है, 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे। बड़ी असमंजस है कि 30 को रखें व्रत या 31 को रखें। तो एकादशी का व्रत 30 को भी है और 31 को भी है। 30 वाली जो एकादशी पड़ेगी वो स्मार्क वाले करते हैं और 31 को वैष्णव वाले करते हैं। तो जो भी एकादशी हो जिसमें दशमी युक्त होती है, वो एकादशी नहीं करनी चाहिए। और जो वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे गृहस्थ आश्रम के हों, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो हमेशा जो दशमी युक्त एकादशी होती है वो नहीं करनी चाहिए। जिसमें द्वादश लगती है, वही एकादशी का व्रत किया जाता है। तो 30 दिसंबर को
सुबह 7:50 से लेकर प्रारंभ हो जाएगी एकादशी और 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे समाप्त होगी। और जो कि परंपरा के अनुसार जो भी 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 31 दिसंबर को पारण करेंगे और पारण का समय बहुत ही लेट है, जो कि दोपहर में 1:29 से लेकर 3:33 तक का व्रत किया जाएगा। ये पारण का समय होगा, दोपहर में 1:29 से 3:33 तक पारण का समय है। तो इसमें देखिए दो असमंजस, 31 को फिर एकादशी है जो वैष्णव वाले करेंगे, तो 31 दिसंबर को ही सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और जो कि द्वादश लगेगी जिसमें द्वादश युक्त एकादशी हो वही व्रत करना चाहिए। और ये व्रत हर कोई कर सकता है, चाहे वैष्णव संप्रदाय के हों, चाहे स्मार्क वाले हों, चाहे गृहस्थ के हों, चाहे वनप्रस्थ के हों, चाहे साधु संत हों, चाहे सन्यासी हो, तो हमेशा द्वादश वाली ही एकादशी करनी चाहिए। तो इस बार जो व्रत रखा जाएगा 31 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा और इसका पारण का जो समय होगा, पारण का समय 1 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक पारण का समय रहेगा। और इसी अवधि में भगवान विष्णु जी को तिल, पंचामृत, तुलसी और फलों के साथ अर्पण करके व्रत का समापन करना शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि द्वादशी वाले दिन जब पारण किया जाता है तो पारण में सबसे पहले जो हम अन्न का ग्रास खाते हैं वो चावल का ही ग्रहण करना चाहिए। दसवीं को और 11 को ये चावल हमें मनाही होती है, चावल वर्जित होता है, चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि चावल में पाप निवास करता है, अन्न वर्जित होता है। जब हम द्वादश को पारण करें तो द्वादश में सर्वप्रथम जो ग्रास खाना चाहिए चावल का खाना चाहिए। चावल खाने से, क्यों कि चावल जब हम पहला ग्रास खाते हैं, जो भी उसमें जीव जंतु होते हैं, जो भी उसमें कीट और कीटाणु होते हैं, जो भी उसमें जीव जंतु होते हैं, तो वो उनको उनके पुण्य फल की प्राप्ति मिल जाती है जब हम चावल का द्वादश वाले दिन पहला ग्रास खाते हैं। तो कहते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा चावल के ग्रास के साथ ही करना चाहिए। और वैसे तो अपने अलग अलग हर जगह अपनी संप्रदाय अपना अनुसार जो उनके घर में पहले शुरू से ही जो भी उनके बड़े गुरुजन या जैसे भी करते हुए आ रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी करिए, वही करिए। और अगर आपने शुरू करा है या पहले नहीं कर पाए हैं तो अब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो पारण होता है तो चावल मना ही होती है और पारण के समय में चावल खाने से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। और चावल का ग्रास ही खाने से एकादशी का जो पारण का पुण्य फल मिल जाता है। तो कहते हैं कि जो पुत्रदा की एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद भगवान श्री हरि नारायण जी की, विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में पीला चंदन, रोली, मोली, अक्षत, पीले फूल, ऋतु फल जो आपको मिल जाए अभी ठंड में जो भी फल मिल रहे हैं, पंचामृत मिष्ठान अर्पित करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य से आरती करनी चाहिए और दीपदान अवश्य करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, क्योंकि दीपदान से भगवान विष्णु जी की पुण्यदायी विशेष पुण्य फल माना जाता है। और ये दीपक अज्ञान और कष्टों को अंधकार से दूर करने का भी प्रतीक है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति के लिए इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में दंपत्ति प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल को नैवेद्य, फूल, तिल और मिश्रित अर्पित कर देनी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। इसके बाद जो संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है, संतान गोपाल मंत्र का पाठ होता है, वो करना चाहिए, अत्यंत फलदायी माना जाता है। और ये मंत्र
संतान प्राप्ति, संतति रक्षा, वंश वृद्धि के लिए प्रभावकारी बताया गया है और बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वादश के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें और व्रत को पूर्ण करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस दिन वाली एकादशी का व्रत करते हैं। राधे राधे।